आज सत्संग का विषय है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा क्या है और इसका क्या महत्व है, ये आपने वैसे भी सुनते ही रहते हैं क्योंकि इतने वर्षों से चलती आ रही है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पर्वत पूजा का सच्चा अर्थ क्या है? हमें पर्वतों का रक्षण करना चाहिए। द्वापर युग में जब ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन यानी गिरिराज पर्वत था, उसके विशाल क्षेत्र में गांवों की गायें पशु चरा करते थे, तब मूल में लोगों ने वेदों के अनुसार अपनी आत्मा की उपासना को छोड़कर अनेक उपदेव इंद्र आदि देवों की उपासना अत्याधिक प्रचलित कर रखी थी। यों ही श्री कृष्ण ने इसी ज्ञान के चलते इंद्र का घमंड तोड़ा और व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ के विषय में गिरिराज पर्वत पर उपदेश दिया और बताया कि ये पर्वत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और अंधकार भरे इस अमावस रूपी अज्ञान रात्रि से आगामी दिन यानी प्रतिपदा को उन्होंने ज्ञान प्रकाशित करने के उपदेश दिए, जिन्हें हमें अवश्य जानना और मानना चाहिए। क्या हैं वे उपदेश? नंबर 1, ये पर्वत बरसात की अधिकता बढ़ाने पर हमें, बरसात की जो अधिकता बढ़ जाती है, पानी बहुत बढ़ जाता है, तो हमें अपनी प्राकृतिक गुफाओं में रहने को देकर और हमारे पशुओं और प्राकृतिक अन्य जीवों के जीवन को बचाते हैं। वहाँ प्रतिदिन गो या पशुओं के चरने से अनेक गोबर के पड़ते रहने से वे भूमि उपजाऊ बनी रहती है। नंबर 2, पर्वत हमें अनेक रोग निवारक बहुमूल्य औषधि दवाइयाँ देते हैं। नंबर 3, पर्वत अपने ऊपर वृक्षों को पृथ्वी के तल से ऊंचा करके हमारे जीवन की सबसे आवश्यक प्राणवायु और उसके क्षेत्र यानी ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाते हैं, ताकि पृथ्वी का निचला तल कितना ही प्रदूषित होता हो, तब ये उस ऊंचाई को देकर वृक्षों के माध्यम से हमें शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन दिए हमें प्रदान करते हैं। नंबर 4, यों यदि हम यहाँ से निरंतर वृक्ष काटते रहें तो हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरता चलाएगा और हमारा जीवन बड़े खतरे में पड़ जाएगा। लोग मानते नहीं हैं, देखो पटाखे छोड़ेंगे, चीज़ें करते रहें, बुरी चीज़ नहीं है, फ़ौरन कह देंगे, दूसरे धर्मों के आलोचना करना प्रारंभ कर देती हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक को देखो, तुम अगली पीढ़ी के लिए क्या देके जा रहे हो, यही कृष्ण जी का उपदेश है। यों इन पर्वतों पर वृक्ष लगाए और वहाँ यात्रा करने पर अपने साथ साथ एक व्यक्ति एक एक पौधा अवश्य ले जाए और वहाँ जाकर लगाए, और जब भी कभी जाओ तो पानी जरूर दो उनमें। नंबर 5, पर्वतों से अनेक प्रकार के हमें जीवन उपयोगी खनिज पदार्थ मिलते रहते हैं। ये देखिए, और कहाँ से मिलते हैं हमें? सारे खनिज पदार्थ यहीं से मिलते हैं, पर्वतों की जो तलहटी से है, पर्वतों के पास से। नंबर 6, पर्वतों की ऊंचाई से ही हमारे पानी का जो स्रोत है वो ऊंचा बना रहता है, पर इस पानी के स्रोत को लगातार ऊंचा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष ही लगाने में, और अधिक से अधिक ऊंचे वृक्ष, जितना उस पर पहाड़ पर वृक्ष लगाएंगे उतने ही पानी का लेवल ऊपर की ओर बढ़ेगा। और 7वां, पर्वत जो है पृथ्वी और आकाश के बीच की गर्मी यानी तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। नंबर 8, पर्वत पर आप अपनी एकांत जप तप तपस्या को बिना किसी कोलाहल के, अब ऐसी मतलब कहाँ ध्यान कर लोगे? आप ध्यान कर रहे हो, धाम पटाखे छूटे, धाम ये सब होता रहा, पूरे में कोलाहल मचा रहता, तो आप ध्यान कर ही नहीं सकते। तो सतही क्या होगी फिर? सतही पूजा पाठ शुरू होगी। सतही पूजा पाठ से क्या हुआ? कोई लाभ होता ही नहीं है, क्योंकि सारा विषय, जितनी भी पूजा पाठ है उसका विषय क्या है? ध्यान लगाना, अपने अंदर की यात्रा करना। यों इन पर्वतों और उसके वृक्षों की वृद्धि को हमें करना चाहिए और करें अवश्य। यही श्री कृष्ण जी का गोवर्धन मुरारी के 8 उपदेश ही उनका अष्टमी व्रत है, कि 8 जो उपदेश मुख्य तौर पर उन्होंने दिए। यूँ तो बहुत व्रत हो जाते हैं, मतलब व्रत भी हो जाते हैं, उपदेश भी होता है। व्रत का मतलब है संकल्प, कि आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं इन 8 पर उपदेशों पर अवश्य चलूँगा। ऐसे अनेक बहुमूल्य उपदेश श्री कृष्ण जी ने इस पर्वत पर जनता को दिए, और उन्हें वृक्ष लगाने और पर्वत की रक्षा करने को लेकर वर्ष में 2 बार अवश्य इसका दौरा यानी निरीक्षण यानी वहाँ यात्रा, जिसे हम परिक्रमा कहते हैं भाषा में, उसका आदेश दिया कि भाई यहाँ परिक्रमा करिए पर्वतों की, और जिससे यहाँ पौधे लगाओ, ना कि केवल हाथ जोड़ के राधे कृष्ण करने से कोई लाभ नहीं होता। असलीता है वहाँ कुछ करके जाएं। यों आज केवल एक भ्रमपूर्ण मूर्खतापूर्ण जो परिक्रमा बनकर शेष रह गई है। इस अर्थ की भगवान कृष्ण ने कहा कि वो पीछे छूट गया जो तुमने करा, बल्कि वो समाप्त हो गया। यों भक्तों, आज और अभी
जब भी गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करो तब अवश्य वहाँ अपने परिवार के हिसाब से एक एक पौधा लगाओ और पुनः आगामी परिक्रमा में जो करो 6 महीने की परिक्रमा के बाद में, और उसका निरीक्षण करो कि वो पौधा सही है या नहीं, और है तो उसमें जल दो और नहीं है तो पुनः लगाओ, उसका रक्षण की व्यवस्था करो। तभी सही अर्थों में गोवर्धन गाय का वर्धन और या गोवर्धन जो पर्वत है उसकी परिक्रमा और श्री कृष्ण उपासक हो, अन्यथा तो आप श्री कृष्ण के सच्चे ज्ञान पर चलने वाले अनुगामी भक्त तो हो ही नहीं। ये सच्ची बात है, चिंतन करोगे तो पता चलेगी। क्योंकि अगर आग कहने से आग लग जाती और जो है राम राम कहने से रामचंद्र जी हो जाते, रामचंद्र जी जरूरत क्या है, वो भी विष्णु विष्णु चिल्लाते, तो वो भी जो है बिना किसी अस्त्र चलाए, बिना ज्ञान के, बिना सारा इतनी परिश्रम करे बगैर ये जो सारा धर्म फैलाया, तो धर्म फैला किससे? केवल जप से नहीं, उसके साथ तप का अर्थ मतलब कर्म करना। तो ये कर्म करना ही उपदेश है। और अब इस शुभकामना पर जो है मैं गोवर्धन के पर्वत पे और गोवर्धन दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपको एक अपनी छोटी सी कविता वो सुनाता हूँ। गोवर्धन पर्वत से चला ये पूजा पाठ उपदेश, उठरी सपूती पूजले गोधन ठाड़ो इसी भेष। कृष्ण पर्वत पर खड़े दे रहे शाश्वत ज्ञान, अमावस अज्ञान त्याग कर पकड़ो सच्चा ज्ञान। पर्वत रक्षा सदा तुम और देते सदा सहारा, इन पर पशु चर पले रोग मिटाए ये दे सहारा। जब तब पूजा यहाँ फले और फले यहाँ हर फल, काटो पेड़ लगाओ भी तब मिले प्राण नित कल। आओ यहाँ घूमने तुम और जाओ जब भी घूमने तुम, और देखो जीवन धाम, यही कहे कन्हैया जी कर स्वागत गिरधर धाम। और इसके साथ आपको आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।